अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मालूमात फ़राहम करते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है नए कंप्यूटर में और पुराने कंप्यूटर में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है और अगर है तो क्या फ़र्क है। क्या पहले जो आज से 10 साल से पहले तक जो कंप्यूटर आ रहे थे या आज से 1 साल पहले तक कंप्यूटर आ रहे थे क्या, और आज जो कंप्यूटर लेटेस्ट यानी कि सन 2023 में कोई जो कंप्यूटर आया है क्या उसमें कोई फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो आज से 10 साल पहले या आज से 60 साल पहले जो कंप्यूटर आए और आज जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। कंप्यूटर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कंप्यूटर वही है, सेम वही है। उसके 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पीड उसकी बढ़ गई है। स्पीड सिवाय एक चीज़ के कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी प्रोसेस का काम वही है, आउटपुट का काम वही है, इनपुट का काम वही है। जो जिस ज़ुबान में कंप्यूटर काम करता है वो भी वही है। जिस ज़ुबान में आउटपुट देता है वो भी वही है। जो इनपुट ले रहा है वो भी वही है। कीबोर्ड के ज़रिए हम इनपुट दे रहे हैं वो भी वही है। प्रोसेस कर रहा है प्रोसेसर के ज़रिए वो भी वही है। रैम के ज़रिए रैम ले रहा है, डेटा ले रहा है, रिसीव कर रहा है, डेटा को फराहम कर रहा है, डेटा को आगे भेज रहा है, स्पीड से दे रहा है, कम दे रहा है, वो भी वही है। तकरीबन 100% में कंप्यूटर में कोई आज से 10 साल पहले आने वाले या आज के कंप्यूटर में एक पॉइंट 0000.1 इस मतलब एक माइनर सा भी एक डॉट जितना भी फ़र्क कंप्यूटर में नहीं है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है और आगे भी आएगा, वो एक ही है, वो है स्पीड। स्पीड में फ़र्क आ रहा है। मतलब कल जो है वो जो प्रोसेसर की स्पीड थी वो 44 हर्ट्ज़ थी, सिर्फ हर्ट्ज़ में थी। उसके बाद मेगा में आ गई, फिर इसी तरह वो गीगा में चली जाएगी, इसके बाद मुमकिन है टेरा में चली जाए। तो ये चेंज आ रहा है। लेकिन बेसिकली बाकी जो आउटपुट या इनपुट से रिलेटेड जितना भी जिसमें डेटा फराहम किया जा रहा है या आ रहा है या जा रहा है उसके अंदर कोई कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा चेंज है। सॉफ्टवेयर के अंदर इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि बेसिकली जो कंप्यूटर को बनाया गया था वो इसका नाम रखा गया था, इस डिवाइस का नाम था जो शुरू में यानी कि 1965 कुछ ऐसे टाइम था एक अंदाजे के मुताबिक वो पर्सनल यूज़ हुआ। IBM ने जब इंट्रोड्यूस कराया एक पर्सनल शख्स के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए, एक आम आदमी के यूज़ के लिए जब मार्केट में कंप्यूटर को सेल के लिए रखा गया IBM ने, तो इस तरह 3-4 कंपनियां थी जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था, लेकिन IBM फर्स्ट पे इसका जो नाम है फर्स्ट पर है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें बहुत बड़ा चेंज है। पहले जो सॉफ्टवेयर थे वो विंडोज़ में आ रहे थे, 3.1 था, फिर उसके अंदर मतलब उसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे पहले अगर 2 GB पे 1 MB पे एक सॉफ्टवेयर था, फिर वो 2 GB पर चला गया, फिर वो 8 GB पर चला गया, 15 GB पर चला गया, फिर इस तरह से उसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। तो उसके लिए कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। तो कंप्यूटर के अंदर याद रखें कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो बाकायदा आ रहा है, वो है सॉफ्टवेयर चेंज। मसलन विंडोज़ आया, विंडोज़ में पहले 3.11 आया फर्स्ट टाइम 1985 के अंदर। तो इसी तरह उसके बाद जो है 3.11 बॉक्सेस में आया, इसी तरह फिर वो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती गई। इसी तरह विंडोज़ 95, 98, इसी तरह XP, फिर इस तरह से ये सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन हो रही है। मिसाल के तौर पर जो पहले जो विंडोज़ आया करते थे उसके अंदर हमें हर चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ता था, हर चीज़ को लगा के बाकायदा बताना पड़ता था। अब जो है आप
سسٹم جو ہے سسٹم کے اندر آپ تقریباً 99% چیزیں جو ہے وہ ونڈوز کے اندر ہی بلٹن کر دی گئی ہیں. ڈرائیورز بھی تقریباً 90% بلٹن کر دی گئے ہیں. بہت سے بالکل لیٹسٹ جو ڈرائیورس آ رہے ہیں یا لیٹسٹ کوئی چیز آ رہی ہو تو اس کا ڈرائیور شاید اس میں نہ ہو، لیکن زیادہ تر ڈرائیورس کو بھی بلٹن کر دیا گیا ہے. تقریباً اگر دیکھا جائے تو چینج اگر کسی چیز میں آیا ہے کمپیوٹر کی دنیا میں تو یاد رکھیں کہ جو پہلا پروسیسر آیا تھا وہ 4004 تھا، جو فرسٹ ٹائم کیلکولیٹر کے اندر استعمال کیا گیا اور کمپیوٹر کو نام دیا گیا تھا ایک کیلکولیشن ڈیوائس. یہی نام تھا شروع میں جب کمپیوٹر کو شو کیا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کا نام دیا گیا تھا ایک کیلکولیشن ڈیوائس کے نام سے اس کو بتایا گیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی چلی گئی، مختلف سافٹ ویئر بنتے چلے گئے اور اس کے اندر موویز بنتی گئیں، چلاتی گئیں، چلانے کا سافٹ ویئر ڈالتے گئے. اس کے اندر جو ہے بہت سارے سافٹ ویئر بنانے کا آپشن بھی بنانے کے لیے، اس کے علاوہ نیٹ کے اوپر جانے کے لیے مختلف سافٹ ویئر بناتے چلے گئے. اسی طرح چینج آتا رہا اور آج جو ہے آپ کے سامنے ہے جو ترقی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور جو سافٹ ویئرس ہیں اس میں بہت بڑا چینج آ رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ واقعی میں بہت بڑا چینج ہے. جیسے جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو کمپیوٹر کی دنیا میں اگر کوئی چیز چینج اگر کسی چیز میں آیا ہے تو وہ سافٹ ویئر میں آیا ہے. یہ یاد رکھیں، کمپیوٹر کے اندر کوئی چینج نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.